पैसे तुम इकट्ठे कर लाओगे उतने में अकेला दूंगा और ये स्कूल मेरे नाम से कर देना। जबकि इसमें जो एक छोटे से कद के थे, हमने बहुत छोटे बच्चे जब देखा था लोकमत से त्यागी, इस स्कूल को बनाने में उस व्यक्ति का बड़ा योगदान है और उसका कहीं नाम भी नहीं। उसने अपने टाइम में 3 स्कूल बनवाए, बीएसबी इंटर कॉलेज बनवाया, इंदिरा गांधी बड़ियों वाले में बनवाया और उमरपुर में बनवाया किसान इंटर कॉलेज, और कहीं उसका नाम नहीं आज तक। कद में जरूर वो 4 फुट के थे अतीक भाई की तरह, लेकिन बात क्या है, उनका हौसला बुलंद था, कद छोटा ना। तो मैं बताना चाहता हूं कि इनकी सोच। दूसरा, आप देखिए हमारी माताएं बहनें बाजार में जाती थी सब्जी बाजार खरीदने, इस बहाने ये होता था घर के पड़ोस में चलो खरीद दो। आज का क्या हाल है, ये बाजार उजाड़ने वाले कौन बनिए भाई यार, इस शहर को क्या चाहते हो तुम, कब्जा करना चाहते हो। और देखिए मंदिरों पे आरती नहीं गाई जाएगी, गुरुद्वारों में पाठ नहीं होगा, मस्जिद में अजान नहीं लगेगी। इसके लिए रीट किसने डलवाई? डॉक्टर सिंघल ने। कुछ दिन बंद रहे, आपको भी पता है, कहा गया कम आवाज में बजाइए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इतनी रैली हो रही है, पूरे माइक बज रहे नहीं बज रहे, क्यों नहीं रोक रहे भाई? अब धार्मिक चीज पे रोकोगे तो हर कुछ कोई डॉक्टर सिंघल के कहने से नहीं चलेगा। ये जनता समझ चुकी है और समझने की वजह क्या है, ये इस बात का प्रमाण है कि इतने रात को भी आप अपने सेवक को सुनने के लिए यहाँ खड़े हैं, जिसको आपने 5 साल पहले यहाँ बुराई का दफन किया था इस होली की जगह। होली में 1 साल में दफन होता है, लेकिन 5 साल में यहाँ दफन करने फिर आया हूं मैं। जो बुराई पैदा की स्कूल में, मैं इस होली की पवित्र धरती पे उसको दफन करके जाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो कमियां रह गई हैं वो कमियां सब पूरी होंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं सरकार मेरी नहीं थी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, ये सरकार ही। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं रहा जरूर हूं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन मैंने 5 साल, हम 11 विधायकों ने अपनी पब्लिक जनता के लिए अपने विश्वास को, जो जिस विश्वास से चुनकर भेजा था, अपने हिसाब से लड़े। किसान भाइयों के लिए लड़े, आशाओं के लिए भी लड़े, आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी लड़े। जो भी मुद्दा था वो मुद्दा हमने नहीं छोड़ा, हमने पूरा प्रयास किया, क्योंकि हमने ये नहीं कहा। और इस बात पे मैं आज बता दूं, ये शुगर फैक्ट्री जब बंद करने की बात आई थी तो प्रकाश पंत जी नाराज भी हो गए, क्योंकि मैं उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस दे दिया था मैंने। तो वो मुझसे कहने लगे तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा मंत्री जी गलत फहमी के शिकार हो। मैंने कहा वो किसानों की फैक्ट्री है, सहकारिता, मैंने कहा उसके लिए आप जो कहोगे मैं वहां तक चला जाऊंगा। मैंने कहा मैं तुम्हारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने मेरी दस्तूर की जनता मुझसे नाराज नहीं होनी चाहिए, ऐसी तैसी बाकी थी। अब दूसरी बात, एक फैक्टू की बात आई तो हमारे कुछ कह रहे थे मोदी जी, उन्होंने इतना झूठ बोला और लोग उसे सच मान गए। आप बताइए, डॉक्टर में बैठे एमपी सिंह जी, क्या कोई बीमारी थाली बजाने से भाग जाएगी? कोई डॉक्टर साहब भाग जाएगी क्या? अब साहब यही मना करना है करके थाली और फोड़ गई। थाली बजाने से उनकी साहब कोरोना भाग गया, और कुछ जगह तो झगड़े हो गए, थाली इतनी तेज बजा दी आदमी ने, वो महिला लड़ रही, तुमने तो ये थाली फोड़ दी। अब देखिए आप बात सोच, अरे यार तुम देश के प्रधान इस तरह की बात करोगे। और वैसे तो एक कहावत है, अकेले आदमी को मकान किराए पे नहीं था, और हमने अपना देश दे दिया। अब बताइए आप, जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की बात आई तो चाणक्य ने प्रस्ताव किया, तो सबने कहा कि साहब आप इतने काबिल हैं, आप राजा क्यों नहीं बनते, चंद्रगुप्त को क्यों बनाना चाहते हो? तो उन्होंने ये कहा था कि जिसका परिवार ना हो उसको राजा बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परिवार की पीड़ा नहीं जानता। इसलिए चंद्रगुप्त को बनाया गया था और चाणक्य नहीं बने। लेकिन यहाँ तो झूठ बोल दिया कि मैं चाय बेचता था। अरे भैया कौन से समय मैंने चाय बेची? सूचना का अधिकार ना मांगा, रेलवे विभाग कह रहा हमारे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। नहीं तो रेलवे विभाग क्या पर्ची कटती है, जो रेलवे के चाय बेचेगा उसका आजीवन प्रमाण रहेगा। वो कह रहे हमारे कोई प्रमाण नहीं है, चाय बेच दी। मेरी माँ ने बर्तन मांज दिए, लोग सोचे हो यार बड़ा भाई, आंसू बहालिए, पता नहीं क्या लगाता था आंखों में, फटाफट आंसू गिरा। और आज देखिए 700 कुछ किसान शहीद हो गए, एक तरह से हमारे लिए तो शहीद ही है, उनके लिए एक भी बार संवेदना व्यक्त नहीं की इस व्यक्ति ने, एक बार भी। अरे एक झूठा आंसू वहां भी निकाल देता तो किसानों को भी लगता अरे यार हमारा देश का प्रधानमंत्री छत से वीडियो बनवा ली, फोटो खिंचवा। और आज कोरोना की दवाई लगाने पे जितना कोरोना की दवाई पे खर्चा नहीं आ रहा, उससे ज्यादा हेड पे खर्चा है। हर जगह मोदी जी दाढ़ी कभी बढ़ा लें कभी कटा लें और लगा लें पोस्टर। अरे
भैया कोई नुमाइश हो रही है क्या? दाढ़ी लंबी रखनी लंबी रख, छोटी रखनी छोटी रख, जो तेरा मन कर, लेकिन पोस्टर को बदलवा जाए चक्कर में बार बार, खर्चा तो हमारा हो रहा है भाई। ये कमाई हमारे देश के गरीब लोगों की है, वो टैक्स के रूप में जो जाती है उसका हम विकास के रूप में वापिस हो। ये ऐसा थोड़ी कि तेरी दाढ़ी का कभी बड़ी दाढ़ी का लगाएंगे फिर छोटी दाढ़ी का लगाएंगे, खर्चा हमारा। सबको कह दिया कि साहब 15 लाख खाते में आएंगे, के साहब हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग सब खुश, अब तो बिना कमाए यार खाते में पैसे आ जाए। जब खाता खोलने की बात आई तो सब खाता खोलने लाइन में लग गए, वो 15 लाख आने वाले, ना खाते में पैसे गए और बैंक में जो जमा कर आए थे 500 रुपए, वो 40 रुपए महीना के हिसाब से उसके साथ क्योंकि पता नहीं हुआ। युवाओं को कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे साल के, तो इन्होंने सोचा यार 5 साल के लिए चुना जा रहा तो 10 करोड़ लगेंगे, हमारा नंबर भी आ जाएगा। किसी को सबको झुंझुना पकड़ा दिया, ना रोजगार मिला। फिर बाद में गई कि चलो यार नौकरी नहीं मिली भैया पकौड़े तल लियो, तो तेल इतना महंगा कर दिया तल पकौड़े। अब बताइए 250 रुपए लीटर में कहा से तल पकौड़े तले, और ऊपर से गैस सिलेंडर महंगा, 400 का सिलेंडर महंगा लगता था, शहरे गले में सिर पर लटका घुमा पड़ते थे, 1000 रुपए का सस्ता लग जाए सबको। तो ये सब जुमलेबाजी की सरकार है। देखो काम करना, धरातल पे जो काम करेगा वो दिखता है। आज हमारे पूर्व विधायक जी जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, पहचानो कौन। अरे भैया तुम एक बात बताओ, 3 बार तुम विधायक, 3 बार तुम्हारे पिताजी ब्लॉक प्रमुख, और तुम्हें कहना पड़ जाए पहचानो कौन। अगर काम क्या होता, कोई नहीं। अरे ये भी गुस्से में आ गया, ऐसा ना ये समझना मेरी जमात वाले का नाम ज्यादा ले रहे हो तो ये तकलीफ हो। ऐसा है इसमें दम नहीं है, काट सके आप, क्योंकि ये अधमरा हो चुका है। नोटिस देख लेंगे चुनाव के बाद हमारे। अरे कोई बात ना, बोलो। ऐसा ना वो गुस्से में इसलिए आया कि उसकी बिरादरी के आदमी का नाम बार बार आ रहा है, तो उसे लगा यार गलत हो, तो उसे भी गुस्सा तो स्वाभाविक है ना, लेकिन काटेगा नहीं इसकी गारंटी है, क्योंकि जनता उसे अधमरा कर चुकी है, तो काटने का दम नहीं है। तो आप इससे बेफिक्र रहिए, अपनी बिरादरी का फेवर कर रहा है, जैसे सब मेरी बिरादरी का मेरा फेवर कर रहे नहीं कर रहे, बस ठीक है। तो आज पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं उस व्यक्ति को जो व्यक्ति 3 बार यहाँ का विधायक रहा। तो लोगों ने कमेंट में लिखा है, एक का मैंने पढ़ा, वैसे मैं कभी देखता हूँ फेसबुक कि जो 35 करोड़ में बिका, पहचानो कौन आप बताइए। अरे भैया तुम्हें विश्वास से बनाया था, तो तुम्हें जनता को बेचने का राइट था। सरकार 5 साल के लिए चुनी गई, तुमने धोखा क्यों दिया? जब मैं पहली बार विधायक चुन के यहाँ से गया, तो जब मैं शपथ लेके वापस बैठा तो मुझे कांग्रेस के केवल हरीश रावत जानते थे, और वो बेचारे साथ नहीं देवा क्योंकि हार चुके थे। तो जो प्रीतम सिंह है, वो जब मेरा नाम बुला तो वो मेरे पास आए और मुझसे बोले कि अच्छा आदेश चौहान आप है जसपुर से। मैंने बोले आपने डॉक्टर सिंगल को कैसे हरा दिया? मैंने कहा भैया मैंने नहीं हराया, वहाँ की जनता ने हराया। बोला वो ये कहता था कि मैं पैसे भी लेता हूँ, 2 घंटे खड़ा भी रखता हूँ और वोट भी लेता हूँ, ये उसकी मानसिकता थी। वो ये कहना और भूल गया मैं टोटी में पानी पिलाता हूँ। अब आप सोचिए, जिस मत को आपने दान के रूप में दिया तो वो उसे अपने घमंड के रूप में देख रहा है, वो समझ रहा है मजबूरी है। लेकिन मेरे द्वारा 5 साल आपका कार्यकाल रहा मेरा, मैंने कहीं किसी बिरादरी के किसी धर्म के साथ कहीं ऐसा अछूत काम नहीं किया। अगर मैंने वहां ठाकुर मंदिर का गेट बनवाया तो मैंने वहां ईदगाह का भी गेट बनवाया। सम्मान सब धर्मों का होना चाहिए। गुरुद्वारा जसपुर में है तो मैंने वहां भी काम कराया। मैंने कहा सबका सम्मान, क्योंकि वजह इबादत यहाँ भी हो रही है। आखिर में सब कहते यही है कि हमारे देश पे सुख शांति बनी रहे, और जब सुख शांति देश पे बनेगी तो ऐसा नहीं कि वो एक पे बनेगी, वो तो जो उस गांव में इस देश में रहने सब पे बनेगी। सबका मकसद एक, यही सोच के मैंने काम किया। और आपका एक प्रमाण, क्योंकि मैं खुश इसलिए हूं कि चुनाव जीतने की बात तो लग रहा फाइनल हुई, रात बात एक हो रही थी।
से आया तो मुस्लिम वोट देंगे, तो मैंने कहा चलो 31,000 हिंदू दे रहे। अब इन्होंने चचा ने ये गैर और बढ़ा दिया, बढ़ा रहा थे भाई प्यार दे, क्योंकि आज देखिए किसी को भी, जबकि आज की बीमारी का डर भी डरा रखा चुनाव आयोग ने भी और सरकार ने भी, लेकिन यह प्रमाण देख के लगता है कि लोग प्यार में सब भूल गए कि बीमारी भी कोई चीज है। कल हमारी मातृशक्ति ने जो टिला में प्रोग्राम किया है, तो मैं तो देख के बोला, तो वो कोई कहने लगा यार तुम्हारे पास तो महिला टीम बहुत है। मैंने महिला टीम नहीं है, मेरे परिवार की टीम है। मैंने कहा वो मेरे परिवार की टीम है, सब मेरे लिए जाते हैं, मेरा सब मेरे घर के हैं। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने जोधपुर विधानसभा में, वो सब मेरे परिवार का अंग है, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। ये मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। और जो भी आप मत मुझे देंगे, मैं फिर आपसे एक निवेदन करना आया हूँ कि आप मत को मतदान के रूप में दो। जिसको मैं विश्वास करिए अगर सरकार बनती है और मैं विधायक चुना जाता हूँ, तो मैं 5 साल विकास के रूप में आपको लौटाने का प्रयास करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और एक बात आपको बता दूं कि उसके पास पहले ही बहुत पैसा है और 35 करोड़ अभी वो भी है जो भाजपा ने उसे दिया। देखिए वो आपको खरीदने का प्रयास भी कर सकता है, सबको नहीं, कुछ लोगों को, लेकिन आपको कितने रुपए में खरीद सकता है? ज्यादा ज्यादा 1000 रुपए दे देगा एक वोट, अगर उसने दिए तो। अब 1000 को 5 साल से भाग करिए कितने रुपए बनेंगे? 1 साल में 365 दिन और 5 साल में 1800 कुछ दिन बैठेंगे। मात्र 55 पैसे या 54 पैसे एक दिन के बैठ रहे हैं। आप देखिए एक बच्चे को अगर तुम पैसे दोगे, मैं समझता हूँ नोट ना हो सिक्का हो तो बच्चा भी फेंक दे, और वो हमें 55 पैसे में तोड़ना चाहता है। हमारी कीमत कितनी कम। एक व्हाट्सएप पे एक चल रहा है कि डॉक्टर सिंगल किसी का वोट मांगने का 1000 रुपए देने लगा, तो वो कहने लगे कि भैया ऐसा कर मुझे तू गधा ला दे यार, पैसे मत दे। अब वो साहब किसी गांव में गधे के लिए ढूंढवा दिया उन्होंने, अब गधा 20,000 था, कम का नहीं मिल रहा था। तो वो आके बोले भैया गधा तो मिल नहीं रहा, तुम ऐसा करो 1000 रुपए ले लो वोट दे दो। तो वो कहने लगे भैया क्यों नहीं मिल गया? बोले गधा मिला 20,000 का। तो वो बोले भैया एक बात बता, क्या मेरी कीमत गधे से भी कम है क्या? अबे मैं तो इंसान हूँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उसकी नजरों में आप कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजरों में आप देव तुल्य हो, देव स्थान की जगह रखते हो, क्योंकि मैं आपसे मत को दान के रूप में ले रहा हूं, और दान देने वाला कभी छोटा नहीं हो सकता, वो हर समय बड़ा रहता है। और मैं लेने वाला हूं तो मैं आपसे छोटा हूं। बिना निवेदन करना आया हूं कि 14 तारीख को आप अपना वोट कांग्रेस को हाथ के पंजे पे दूसरे नंबर पे निशान है उसको दे, और जो रिकॉर्ड आप बनाएंगे उसका लाभ उत्तराखंड में नहीं दिल्ली तक जाएगा। इसको भी मैं आपको कहना चाहता हूं। तो आप तन मन से लग जाइए और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करिए। और मैं एक नारा पिछली बार दिया था, आज से शुरू करता हूं, जो खाता ना भाई जो जनता के, जनता से बड़ा लोकतंत्र में कोई हो नहीं सकता। ये इस डॉक्टर सिंघल को और इस सरकार को एहसास दिलाना चाहता हूं कि जनता के लोकतंत्र में आप नगण्य है और जनता बड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। माननीय विधायक जी को यहाँ तोला जाएगा। क्षत्रिय महासभा जसपुर द्वारा माननीय विधायक जी को यहाँ तोड़ने का कार्यक्रम है। और जैसे मैंने बताया है कि कल इमरान चौक पर बैठक हो रही है, और इधर तोड़ने के बाद अस्पताल रोड से होते हुए, अस्पताल के पीछे से ईदगाह रोड होते हुए मुमताज तक जरूर की शक्ल में चल रहा है। और जैसा कि मुझे सूचना मिली है, परसों लकड़ी मंडी इमरान प्रतापगढ़ी जी एक सभा को संबोधित करेंगे। आप लोग अभी अधिकतर संख्या में पहुंचे। प्रतापगढ़ी जी 11 तारीख को लकड़ी मंडी में एक सभा को संबोधित करेंगे, जो कि हमारे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सभी से मुखातिब होंगे, तो आप सभी लोगों से अधिक संख्या में लकड़ी मंडी में पहुंचे। सभी भाइयों से निवेदन है, 14 तारीख को भूल न जाना, मोहर लगेगा हाथ के पंजे पे। मैं आप मात्र
मातृशक्ति को आराम के साथ रास्ता देने निकलने के लिए, और आप लोग सभी जुलूस की शक्ल में अस्पताल से होते हुए और ईदगाह रोड होते हुए मुमताज पहलवान के चौराहे तक जाना है। सभी को वहां कांग्रेस पार्टी, आदेश चौहान, हरीश रावत, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आदेश चौहान। मातृशक्ति इन्हें निकलने से पहले, उसके बाद आप लोग गए